इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई 4 प्लस रूट 5 बाय 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 बाय 4 प्लस रूट 5। तो चलो करते हैं इसको सिंप्लीफाई। यहाँ पे है ना, अभी तक हमको क्या मिलता था कि एक ऐसा नंबर मिलता था, लेकिन यहाँ पे भी एक हमको नंबर है जिसको हमको रेशनलाइज करना है, और यहाँ पे भी हमारे पास एक नंबर है जिसको हमको रेशनलाइज करना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको पहले रेशनलाइज करके एक छोटा टर्म में ले आए, फिर इसको एक रेशनलाइज करके छोटा टर्म में ले आए, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले इसको लेते हैं, 4 प्लस रूट 5 बाई 4 माइनस रूट 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू 4 माइनस था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 प्लस रूट 5 बाय 4 प्लस रूट 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 4 प्लस रूट 5 का होल का स्क्वायर। कैसे हुआ, ऑलरेडी हम बहुत बार पिछला वीडियो में बना चुके हैं, तो वो चीज अब करने का दरकार नहीं है हमको। बाय 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। 16 कैसे हुआ, 4 का स्क्वायर हम डायरेक्ट अब 16 लिख रहे हैं, प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 5 ही हो जाएगा, प्लस 8 बाय रूट 5। कैसे हुआ 8, तो 2 इंटू 4 इंटू रूट 5, तो 4 टू जा 8 और रूट 5 का रूट 5। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, रूट 5 का स्क्वायर 5। अब आगे इसको सॉल्व कर लो, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 21 प्लस 8 रूट 5 बाय क्या हो जाएगा 16 माइनस 11। एक तो इसका तो इस वाले का टर्म का ये आया, और दूसरे टर्म का निकालते हैं। दूसरा टर्म क्या है, 4 माइनस रूट 5 बाय 4 प्लस रूट 5 इनटू क्या हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 बाय 4 माइनस रूट 5। सिंपल। तो यहाँ पे भी वही कर लेंगे, 4 माइनस रूट 5 का होल का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल का स्क्वायर। अब 4 माइनस रूट 5 है तो कुछ नहीं करना, बस यही नंबर आएगा, देखो आएगा तो लॉजिकली यही नंबर आएगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कैसे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 माइनस 2ab, तो 8 रूट 5 आएगा ना, बाय 16 माइनस 5। कैसे कैसे आया, समझ में आया? देखो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस b का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2ab, यहाँ पे प्लस 2ab हो रहा था क्योंकि प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस 2ab। अब 9 क्लास में उतना तो समझ में आ ही गया होगा तुमको। अब 21 माइनस 8 रूट 5 बाय क्या हो जाएगा, बाय 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है, बस ये यहाँ पे देखो ये टर्म था हमारे पास और ये टर्म था, इस दोनों को बस यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो पहला टर्म का आंसर क्या आया था, 21 प्लस 8 रूट 5 बाई 11, और प्लस 21 माइनस 8 रूट 5 बाई 11। एलसीएम ले लेंगे, तो 21 प्लस 8 रूट 5 प्लस 21 माइनस 8 रूट 5। अब देखो 8 रूट 5 और 8 रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 8 रूट 5 और माइनस का, तो क्या बचेगा 21 21 क्या हो जाएगा 42 बाय क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो 7 के सेकेंड पार्ट में हमारे पास 3 टर्म है, तो हम लोग तीनों को एक एक करके रैशनलाइज कर देंगे, लोएस्ट टर्म्स का निकाल लेंगे, और फिर इस फॉर्मेट में उसको पुट करके आंसर निकाल देंगे। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले 1 बाय रूट 3 प्लस रूट 2 है, ठीक, इनटू रूट 3 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस रूट 2 बाई रूट 3 माइनस रूट 2 आएगा।
आएगा सर। अब आगे ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 बाय √3 का होल का स्क्वायर माइनस √2 का होल का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो क्या ही हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, यहीं पे लिख लेते हैं √3 माइनस √2। नीचे में बाय 1 आएगा, अगर आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 का वैल्यू तो कुछ नहीं होता है। अब आगे सेकेंड टर्म हमारा क्या है, 2/√5 माइनस √3 ये है। अब इसको भी कर दो रैशनलाइज, कैसे करेंगे, तो इनटू √5 प्लस √3 बाय √5 प्लस √3। ठीक है, अब इसको कर दो 2 इंटू √5 प्लस √3 बाय √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 इंटू √5 प्लस √3 बाय 5 माइनस 3। वाह, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू √5 माइनस √3 बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, बस √5 माइनस √3 ये हो जाएगा। अब जो तीसरा टर्म है वो क्या है, 3/√2 माइनस √5 है। ठीक, अब देखो इसको भी कर दो रैशनलाइज, तो कैसे करेंगे, √2 माइनस प्लस √5 बाई √2 प्लस √5। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू √2 प्लस √5 हो जाएगा बाय √2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू √2 प्लस √5 बाय 2 का स्क्वायर 2 ही होगा, माइनस √5 का स्क्वायर 5 ही होगा। इसको आगे सॉल्व यहाँ पर कर लेते हैं कि 3 इंटू √2 माइनस √5 बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 5 माइनस 3, यहाँ पे इसको कटा दो 1 और यहाँ -1, और हमको ये पता है कि -1 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। अब नहीं रहता है तो इसको क्या कर देंगे, हम लोग ऊपर कर देंगे। तो जहां हम लोग ऊपर करेंगे तो ये जो माइनस में था ये प्लस में आ जाएगा, और जो ये प्लस में था वो माइनस में आ जाएगा। तो -1 इंटू √2 माइनस √5 अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 ऐसे में बदल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था ना कि 1/√3 प्लस √2, और इसका कितना आया है हमारा वैल्यू, √3 माइनस √2। तो लिख लो √3 माइनस √2। उसके बाद है माइनस में, तो हम लोग माइनस का साइन दे देंगे। उसका ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, √2/√5 माइनस √3 का जो हमारा आया है क्या, √5 माइनस √3। तो क्या आया है हमारा, √5 माइनस √3 आया है, आंसर आया है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है माइनस 3/√2 माइनस √5, इसका क्या आया है, √5 माइनस √2 आया है, और तो कुछ नहीं आया है, हमारा आंसर नहीं आया। ठीक, अब देखो सब कुछ सही, हाँ, √3 माइनस √2 माइनस √5 प्लस √3 माइनस √5, और ये क्या हो जाएगा, प्लस √2। ठीक है, अब ये प्लस का √3, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये सारा कटना चाहिए था। √3 प्लस √3 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, क्या गड़बड़ किया मैंने, √5 माइनस √3। ओहो ओहो, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस, और यहाँ भी माइनस आना चाहिए। तो एक यहाँ पे देखो √3 प्लस
प्लस है यहाँ पे √5 प्लस √3, तो यहाँ पे भी √5 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस √3, यहाँ पे प्लस √3 था, तो ये टोटल में क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस, तो देखो ये 3 और ये 3 कट गया, माइनस का और माइनस का, ये 2 और ये 2 भी कट गया। अब 5 में फिर से लोचा आ रहा है, 5 में क्या लोचा आया जी, तो यहाँ भी गलती कर दिया मैंने, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस √5, तो -5 -2, तो -5 है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी और ये भी कट गया, तो जो आंसर आएगा हमारा 0 आएगा। देखो थोड़ा थोड़ा सा के लिए गलती हो रहा था, लेकिन आखिर में हम लोगों ने सुधार कर लिया। अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। देखो क्या क्या दिक्कत हुआ, यहाँ पे एक मैंने क्या मिस्टेक किया था कि यहाँ पे है ना मैंने प्लस दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने गलती से माइनस दे दिया था, तो यहाँ पे मैंने ठीक कर लिया, यहाँ पे प्लस दे दिया और प्लस देने से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो 2 प्लस √5 था, तो 2 प्लस √5, अब जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -2 माइनस √5 आएगा, तो -2 माइनस √5 और फिर से इसको माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, +5 प्लस √5 प्लस √2, फिर सारा कट गया, तो आंसर हमारा 0 आएगा। देखो बुक में कुछ और भी आंसर दे सकता है, अगर किसी का पुराना एडिक्शन है तो घबराना नहीं है, आंसर हमेशा इसका 0 ही है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड सब पार्ट। देखो थर्ड सब पार्ट में भी यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है जिसमें हमको ऐड करना है, तो ऐड करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारे नंबर्स को रैशनलाइज, तो हम लोग एक एक करके रैशनलाइज कर लेते हैं सबको। सबसे पहला पार्ट को करते हैं 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस √3, तो इनटू 2 प्लस √3 बाई 2 प्लस √3, तो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर में हमारा आ जाएगा 2 प्लस √3 का होल का स्क्वायर बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का देखो यहाँ होल स्क्वायर हो रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब क्या 2 का स्क्वायर प्लस √3 का होल का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3 बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। आगे इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 का 3 प्लस 2 इंटू 2 4 √3 बाय 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आगे 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 √3 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या है 2 माइनस √3 बाई 2 प्लस √3 है, बस इसी के जैसा है, यहाँ पे है ना प्लस ऊपर था माइनस नीचे था, यहाँ पे माइनस ऊपर है और प्लस नीचे है, तो उसी टाइप से करेंगे इंटू 2 माइनस √3 बाई 2 प्लस 2 माइनस √3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 का होल का स्क्वायर, बस यहाँ पे प्लस हुआ था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे तो सेम रहेगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल का स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है, तो सेम चीज कर दो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3 बाय, यहाँ पे भी तो सेम ही आएगा 4 माइनस 3। अब देखो आगे 2 का स्क्वायर क्या था 4 प्लस 3 माइनस 4 √3 था बाय 1, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 √3, ये हो जाएगा रैशनलाइज करने के बाद, यहाँ पे प्लस आया था और यहाँ पे माइनस। लेकिन जो थर्ड पार्ट है इसका वो एकदम अलग है, वो क्या है, वो है हमारा √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1, तो इसको कर लो यहीं पे रैशनलाइज √3 माइनस 1 बाई √3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल का स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भी देख लो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब √3 का होल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √3 बाय 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1,
ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आगे। 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3 बाय 3 माइनस 1 2, तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 बाय 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम है ना 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए तो अंदर बचा 2 और यहाँ बचेगा √3 बाय 2। यहाँ और यहाँ कैंसिल हो जाएगा। हम इसीलिए लिए ना 2, क्योंकि नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाए, और कैंसिल होने से हमारा क्या फायदा हो जाएगा, हमारा ये फायदा हो जाएगा कि हमारे पास डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा और हमको प्लस माइनस करने में बहुत आसानी हो जाएगा। अब किसी किसी को 2 से मतलब कुछ कॉमन लेने में दिक्कत होता है, तो देखो कॉमन लेने का तरीका क्या है ना, ऐसा नंबर खोजना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है। देखो 2 से 4 भी डिवाइड हो रहा है और 2 से 2 तो डिवाइड होता ही है, और इसको बाहर करने के बाद देखना है कि मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसको अंदर वाले नंबर से तो यही नंबर वापस आ रहा है, अगर आ रहा है तो कॉमन आपका सही है। तो चलो ये कितना आया, 2 माइनस √3 आया। अब बस इसको वापस इस वाले में पुट कर दो। तो पहला क्या था, पहला का आया था 7 प्लस 4√3, उसके बाद क्या है हमारे पास प्लस, तो प्लस डाल देंगे प्लस, और दूसरे का आया 7 माइनस 4√3, और उसके बाद भी हमारे पास क्या है, उसके पास भी हमारे पास प्लस ही है, 2 माइनस √3 ऐसा कुछ आया। अभी देखो यहाँ पे ये हमारे पास 4√3 प्लस में और ये 4√3 माइनस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 7 प्लस 7 प्लस 2, 7 7 14 प्लस 2 16 और माइनस √3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट सब पार्ट जो कि है 4। यहाँ पे भी देखो 3 टर्म है हमारे पास, तीनों टर्म को पहले रेशनलाइज कर लो। तो चलो पहला टर्म को करते हैं 2/6/2 प्लस √3, रेशनलाइज कर लो 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3 हो जाएगा। अब 2 माइनस √3 और 2 माइनस 3 को किए तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू 2√6 √2 माइनस, यहाँ पे √2 आएगा, √2 माइनस √3 बाय, यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3 का √2 का स्क्वायर बाय √3 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इन √6 इंटू √2 √12, √6 इंटू √3 तो -2 √18 हो जाएगा, बाय 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर 3। अब आगे यहाँ सॉल्व कर लो, 2√12 है तो √12 है तो 12 का ऐसा कभी भी हम बता चुके हैं पहले भी कि अगर ऐसा कोई बड़ा नंबर आ जाएगा 12 तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 बार में 6 2 बार में 3। तो देखो ये दोनों 2 में से कोई एक 2 बाहर आ जाएगा, तो एक 2 तो पहले से ही बाहर था यहाँ पे और एक 2 और बाहर आया, तो अंदर में क्या बचेगा बस 3, क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, इंटू √3। वैसे ही आगे 2 इंटू 18 का कर लो, 18 का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार में 3 बार में कितना हो जाएगा 6, फिर 3 बार में 2, तो 3 और 3 का क्या बन रहा है पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसे कर लो 3 इंटू अंदर में क्या रह जाएगा, अंदर में बढ़ जाएगा बस 2, क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो √2 बाय -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये 4√3 माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 √2 बाय -1। अब हमको एक चीज पता है कि माइनस नीचे में नहीं रहता है डिनोमिनेटर में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इस पूरे टर्म को माइनस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6√2 माइनस 4√3, ऐसा कुछ नंबर आएगा।
अब सेकंड टर्म को रेशनलाइज करो। सेकंड टर्म क्या है, 6√2 बाय √6 प्लस √3, ऐसा कुछ है। तो करो रेशनलाइज। √6 माइनस √3 बाई √6 माइनस √3, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6√2 इंटू √6 माइनस √3 बाय √6 का होल का स्क्वायर माइनस √3 का होल का स्क्वायर। अब 6 इंटू √2 इंटू √6 तो क्या हो जाएगा, √12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 को करेंगे तो 6√2 को √3 से कर दो तो क्या हो जाएगा, 6√18 हो जाएगा ना, बाय 6 माइनस 3। और कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं हम इसको, इसको हम लोग फिर से ना लोएस्ट टर्म में ला सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इस दोनों हाँ पहले लोएस्ट टर्म में ही ले आते हैं। तो इसमें से क्या कर लेंगे, 6 इंटू 12 को हम लोग पहले पिछले क्वेश्चन में किए हैं क्या, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। 6 इंटू 2√3 लिख सकते हैं, माइनस और √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं। तो 6 इंटू 3√2 ऐसा लिख सकते हैं, बाय क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 हो जाएगा। अभी देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो 6 आ रहा है, तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा 2√3 माइनस 3√2 बचेगा बाई 3, तो 3 1 जा और क्या हो जाएगा, 3 2 जा। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4√3 माइनस 6√2 ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, अब आगे का क्या है हमारा, 8√3 बाई √6 प्लस 2, क्या हो जाएगा, 8√3 बाय √6 प्लस √2। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, √6 माइनस √2 बाय √6 माइनस √2, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 8√3 बाई √6 माइनस √2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, √6 का होल का स्क्वायर माइनस √2 का होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे कर लो, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को रहने देते हैं बाहर ही, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 को, तो ये क्या हो जाएगा, √18 माइनस 3 2 जा √6, 6 इंटू 3 18, हाँ, बाय √6 बाय 6 माइनस 2। अब आगे इसको सॉल्व करो, 8 √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी तक बहुत बार लिख चुके हैं, 3√2 माइनस √6 को √6 ही बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 6√2 माइनस 2√6 आ जाएगा, आ गया। अब बस इस फॉर्मेट में इसको पुट कर दो, इस वाले फॉर्मेट में इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो चलो कर देते हैं। तो सबसे पहले का क्या था आंसर, 6√2 माइनस 4√3, उसके बाद प्लस है, प्लस, तो इसका आंसर क्या आया था हमारा, 4√3, 4 एक मिनट ये हो गया, 4√3 माइनस 6√2, और उसके बाद माइनस में माइनस 6√2 माइनस 2√6। अब देखो इसको, 6√2 माइनस 4√3 प्लस 4√3 माइनस 6√2 माइनस 6√2, और ये प्लस हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। अब आगे कुछ हो सकता है, तो आगे देखो ये कट रहा है और ये कट रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा है,
ये बस बच जाएगा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 2√6 प्लस 6√2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे देखो अभी हम जस्ट चेक किए आंसर, तो आंसर 0 दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ गलती कर चुके हैं। अब क्या गलती किए हैं ये भी हमको पता चल चुका है। क्या गलती किए हैं, देखो यहाँ पे 6√2 2 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे 6 ना आएगा, ये गलती हो गया था। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। √6 था, 2 से मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ये पूरा टर्म, हाँ 4√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2√6 हो जाएगा। अब इसको पूरा काटो, काटने के बाद है ना, यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6√2 -4√3 प्लस 4√3 -2√6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6√2, और ये हो जाएगा +2√6। अब देखो +6√2 और -6√2 कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल और ये कैंसिल और ये कैंसिल। जब सारा चीज कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। हमारा आंसर आ गया। बस ये थोड़ा सा गलती हो गया था हमसे, तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा गलती तो होते रहता है, मैथ्स बनाओगे और गलती नहीं हो तब तो क्या ही फायदा मैथ्स बनाने का। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।